हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह मेरी वीडियो की स्टार्टिंग हो गई है क्योंकि आज मेरे काम थोड़े फास्ट हो रहे हैं। घर में आने वाले हैं गेस्ट और गेस्ट आते हैं तो सभी को थोड़ी बहुत हड़बड़ी हो जाती है। और तो मैं नहाने से पहले जो काम हो सकता था किचन का तो वो सारे काम कर रही हूँ और उसके बाद नहाऊँगी और फिर खाना बनाऊँगी। और जब गेस्ट आएंगे तो उनको पूरा पूरा समय दूंगी क्योंकि गेस्ट आने के बाद मुझे किचन में आना या भी काम करते रहना पसंद नहीं है। तो उनके आने के पहले सारी तैयारियां मैं कंप्लीट कर लूँगी, घर वालों का भी और बाहर का भी। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें बन रही हैं आज मेरे दोस्तों। तो मैं आज बताने वाली हूँ कि अगर घर में कोई गेस्ट आ रहा है खासकर दिन में, तो हमारे सुबह तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उन कामों को करके हमें गेस्ट को कैसे पूरा पूरा समय देना है, उसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करके रखती हूँ वो आज आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैंने ये कुछ पुलाव की तैयारी कर ली है, जिससे कि जब भी गेस्ट को खिलाना रहेगा बस माइक्रोवेव में चढ़ाऊँगी और कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही सलाद की तैयारी हो रही है, जैसे कि सलाद को काट के रख दिया है। तो मैं आज बना रही हूँ गाजर और मूली का सलाद। गाजर और मूली को अच्छी तरह पीस ले रही हूँ छीलकर और पीस के रख दूँगी। साथ ही उसमें एक टमाटर डालूँगी और थोड़ी सी ऊपर से एक हरी मिर्ची और हींग का तड़का लगाऊंगी, जिससे कि सलाद बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मैंने शॉर्ट वीडियो में ये सलाद आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैं बनाने वाली हूँ मेथी की पूड़ियाँ। तो उसके लिए मैंने मेथी को उबाल लिया था, जिससे कि उसका कड़वापन कम हो जाता है। तो मेथी उबाल लिया है और आटे में मेथी डालूंगी, साथ ही सारे मसाले डालूंगी, हल्दी, नमक, मिर्ची, तिल, अजवाइन, इन सारी चीज़ों को डालकर रख दूंगी। और फिर नहाने के बाद आटा लगाऊंगी, क्योंकि पूड़ी का आटा थोड़ा सा हमें सख्त लगाना पड़ता है, तो वो थोड़े देर बाद लगाऊंगी। लेकिन हाँ, गेस्ट आने के पहले मेरी सारी प्रिपरेशन रेडी रहेगी। आखिरकार मेरे घर पर कौन आ रहा है ये भी बता देती हूँ। तो आज आ रही है मेरी बचपन की सहेली, और हम बिल्कुल शादी के बाद मिल नहीं पाए थे। 23 साल बाद हम एक दूसरे से मिलेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं आऊँगी मिलने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसी के अकॉर्डिंग मैंने सारी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, जिससे कि मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकूं और हम खूब सारी बातें भी कर सकें। और घर वालों को भी मुझे खाना खिलाना था, तो उनके टाइम के अकॉर्डिंग मुझे खाना भी बना कर रखना था। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? घर पर अगर कोई गेस्ट आने वाले हों तो आप किस तरह से अपनी तैयारियां करके रखते हैं, या फिर पूरा दिन किचन में ही बीत जाता है? ये मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ स्पेशल तैयारियां करते हैं तो वो भी बातें मेरे साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी एक आइडिया आ जाए। क्योंकि जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, उनकी आइडियाज़ जानते हैं, तो हमारे पास अच्छी अच्छी आइडिया मिल जाती है। तो इस तरह मेरी कुछ कुछ तैयारियां शुरू हो गई हैं और अब मैं जाने वाली हूँ नहाने। बेटा भी आकर देख रहा है कि मम्मी आप अपनी फ्रेंड के लिए क्या क्या चीज़ें बना रही हैं, क्योंकि मुझे अच्छा खाना बनाना और अच्छी तरह से खिलाना ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मुझसे जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें उतने समय तक बन जाएं, उसके लिए मैं पूरी तैयारी करती हूँ। साथ ही आज पतिदेव का व्रत भी है, तो उनके लिए मैं आलू का कुछ फलाहारी नाश्ता बनाने की तैयारी करके रख रही हूँ, जिससे कि फ्रेंड के आने से किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो, घर वालों का भी टाइम से खाना हो जाए। नहीं तो कई बार किसी के वजह से किसी को रुकना पड़ता है। घर में सासू माँ है, उनको भी टाइम से ही खाना देती हूँ। पतिदेव को भी ऑफिस जाना था तो टाइम से ही देना था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारी तैयारियां कर रही थी। फ्रेंड ने मुझे करीबन 11:30 बजे का समय दिया था, तो इस समय तक मेरे घर पर वैसे भी सबका खाना हो जाता है। और आज तो थोड़ी सी स्पेशल चीज़ें बनानी थी, तो मैं और जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर रही थी। तो नहाने के पहले के जो भी काम है, उन सारी चीज़ों को मैं रेडी करके रख रही हूँ। उसके अलावा थोड़ा सा अपने घर को भी ठीक करूँगी, क्योंकि कोई गेस्ट हमारे घर आता है तो हमारा घर बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए, जिससे कि उसे देखकर अच्छी फीलिंग आए, अच्छा फील हो और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी भी मिले।
वैसे तो घर हमेशा ही अच्छा रहता है, लेकिन अगर कोई आने वाला है तो हम और अच्छी तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देते हैं। तो काफ़ी सारी डस्टिंग का काम मैं नहाने के पहले ही कर चुकी हूँ। मेरे घर पर मेरी फ्रेंड और उसकी बिटिया आने वाली थी, वो 2 लोग थे, तो उसी के हिसाब से मेरा खाना भी बन रहा था। और मैंने क्या-क्या मेनू डिसाइड किया है ये भी आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि जितना समय है उसके ही अकॉर्डिंग मैं अपना मेनू भी डिसाइड करती हूँ। पहले से ही दिमाग में रख लेती हूँ कि मुझे क्या-क्या बनाना है, क्योंकि अगर समय पे हम सोचने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी भी हो जाएगी और कुछ चीज़ें ढंग से नहीं बन पाएगी। और जैसे कि ठंड का सीज़न चल रहा है तो इस समय हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा मिलती है और बहुत अच्छी भी लगती है। तो मैंने मेथी की पूड़ी डिसाइड की, और उसके साथ साथ मटर का सीज़न है तो मटर मेथी मलाई, जो कि थोड़ी अच्छी रिच सब्जी होती है, वो भी बना रही हूँ। साथ में कुछ रायता, बूंदी का रायता, सलाद और पुलाव, मटर पुलाव बना रही हूँ। काफ़ी सारा प्रिपरेशन मेरा हो चुका है, आपको देखकर समझ में आ ही गया होगा। तो बहुत सी तैयारियां मैंने कर ली है। पूड़ियों की तैयारी हो गई है, साथ ही मेथी काट कर रख दी है, मेथी मटर मलाई के लिए। और मटर मैं छिल कर ही रख देती हूँ, तो जब भी कभी यूज़ करना है तो निकाल कर बनाते बनता है। चलिए देखते हैं मैंने घर को किस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज आ रही है मेरी फ्रेंड, मेरी बचपन की एक फ्रेंड घर पर आ रही है, और उसका फ़ोन आया था, वो आ रही है। तो मैंने उसके आने के पहले ही अपने घर के सारे काम फटाफट तैयार कर लिया, खाना बना लिया। क्या क्या बना लिया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ ही पतिदेव का व्रत था तो उनके लिए भी गैस साफ़ करके व्रत का आइटम बना दिया है। और अब हम काफ़ी देर बैठ के बातें करेंगे, क्योंकि कोई आए तो उसे पूरा पूरा समय देना चाहिए, ना कि किचन में घुस जाए। तो बस गर्मा गर्म जो चीज़ें गर्म करने की रहेंगी वो करूँगी, और क्या क्या बनाई हूँ ये भी बताऊँगी, और अपनी फ्रेंड से भी मिलवाऊँगी। तो रहिए मेरे साथ। मैं नहाकर आ गई और अपनी पूजा पाठ कर ली, और उसके बाद आ गई किचन में। मुझे बनानी थी मेथी मटर मलाई। तो इसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में शेयर की है। बिना लहसुन प्याज के कैसे टेस्टी सब्जी बनती है, आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने सलाद में तड़का लगा दिया है। तो गाजर, मूली, टमाटर, इन तीनों चीज़ों का सलाद, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और एक तरफ बना रही हूँ मेथी मटर मलाई, जो कि सभी को बहुत पसंद आती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। उसके अलावा घर पर दही नहीं थी, तो हस्बैंड ऑफिस निकल रहे थे, उनसे कहा कि थोड़ी मेरे लिए थोड़ा दही ला दीजिए, जिससे कि मैं बूंदी का रायता बना सकूं, क्योंकि मैंने बनाया है पुलाव और उसके साथ रायता अच्छा लगता है। फ्रेंड के आने से पहले मैंने अपनी सासू माँ को खाना खिला दिया, साथ ही पति देव का फलाहार भी कंप्लीट कर दिया, और वो ऑफिस के लिए निकल गए। करीबन बज गए थे 1, और बस उसने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हेल्प भी करूँगी और साथ ही बातें भी करेंगे। तो बस हम आ गए किचन में, और रह गई थी खाली पूड़ी सेकने की। एक तरफ पुलाव भी मैंने माइक्रोवेव में रख दिया था, तो बस सारा खाना रेडी था। बस पूड़ी हमने गरम गरम बनाई, मैंने बेली, उसने कहा मैं हेल्प करूँगी, तो ठीक है। बातें भी हो रही थी, काम भी चल रहा था, और हमने पूड़ियाँ बनाई। और उसकी बेटी को कहीं बाहर जाना था तो उसे पहले खिला दिया, वो निकल गई। बस अब हम दोनों ही रह गए थे, तो हमने किचन का काम कंप्लीट किया, और मैंने डाइनिंग टेबल पर सारा खाना रेडी किया। और अब हम दोनों बैठकर एक साथ खाना खाएंगे, और काफ़ी सारी बातें भी एंजॉय करेंगे। तो ये है मेरी फ्रेंड, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बचपन से ही बहुत सुंदर है, और नेचर भी बहुत ही अच्छा है। और हम दोनों अब एक साथ खाना खाएंगे।
उसे शाम से पहले वापस भी जाना था, तो हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और साथ ही में कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए, थोड़ी सी रील्स भी बनाई क्योंकि मुझे रील्स बनाने का शौक़ है, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये सारी यादें हमारे पास हमेशा रहेंगी और फिर दोबारा हम कब मिलेंगे इसका भी कुछ पता नहीं। तो ये सारी मीठी मीठी यादें हमने संजो के रखी है अपनी इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। और मेरा तो आज का दिन ही बन गया। आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।